दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके ज़्यादातर रिश्ते टूटते कैसे हैं? झगड़े से नहीं, बल्कि बिन मांगे दी गई सलाह से। वही जो फ्री में आप ज्ञान देते हैं और आप सोचते हैं कि शायद मैं उसकी सबसे बड़ी मदद कर रहा हूँ, वही सलाह असल में आपके प्यार के और आपके बीच में एक फाइट में बदल जाता है। थोड़ा सा इसको सोचने की कोशिश करिए। पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में डिस्टेंस आ जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में जो इशू है, जो मेन रीजन है, वो है अनसॉलिसिटेड एडवाइस, यानी बिन मांगे दी गई राय। आपको तो लगता है कि मैं सामने वाले की जिंदगी बदल रहा हूँ, मैं उसको बहुत हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को लगता है आप उसके ऊपर हुक्म चला रहे हो। अगर सामने वाला तैयार नहीं है तो आपकी बातें उससे हेल्प नहीं करती, बल्कि चोट की तरह पहुंचती हैं। इसलिए परमिशन लेना सबसे जरूरी है और इस बात को गांठ बांध लीजिए। एडवाइस देने का मतलब है सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझना, उसकी जरूरतों को जानना और फिर बहुत प्यार से उस आदमी को हेल्प करना एक सही कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, लेकिन वो खुद पहुंचे। यही है रियल कम्युनिकेशन। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि मुझे किसी को कोई एडवाइस देनी है तो पहले रुकिए, पहले परमिशन मांगिए, नहीं तो ये फ्री ज्ञान हो जाएगा और फ्री ज्ञान आपके रिश्ते को बहुत ही प्यार से मार डालता है। इसको बोलते हैं स्लो डेथ ऑफ अ रिलेशनशिप। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसको मैं बोलता हूँ ज़ेनोगी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। इसके जरिए आप केवल अपने रिश्ते ही नहीं बचाते हैं, आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर ये पूरी की पूरी सीरीज देखनी है तो dkbrains.com पे ज़ेनोगी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग जरूर ट्राई करिएगा। 10 वीडियोस फ्री हैं। उसके बाद आपको अगर सही लगे तो आप पेड कोर्सेज के लिए जा सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरे एंड तक देखिएगा। हो सकता है 2 या 3 बार देखना पड़े, तब जाकर के आपको मेरा पॉइंट गहरे से दिमाग में बैठेगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। मैं सोच रहा था कि मैं अब यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि शुरू से जब से मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाता था, कभी कभार मन में भी आता था कि देख लें, सीख लें कुछ, लेकिन अंदर में ये विश्वास था कि मैं नहीं सीख सकता। यूट्यूबिंग बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं किताबें पढ़ सकता हूँ, उसको समझ सकता हूँ, थोड़ा बहुत समझा सकता हूँ, यही है मेरी औकात। अब मेरी हालत हो गई है मैट्रिक्स के नियम की तरह। पहले मैं पीछे की तरफ भाग रहा था, अब सामने आ गया यूट्यूब के। बिगिनिंग टू बिलीव कि मैं बदल सकता हूँ। ये बदलाव जो मेरे अंदर में आया है बिलीव का, वो है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग की वजह से। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अपने स्कूल में, कॉलेज में कितने बड़े टॉपर थे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना ढेर सारा पैसा कमाते हैं। अगर आपको मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग नहीं आती तो आपका अपना और आपके परिवार का जो मुश्किल है, साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ है, जो एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका दिमाग सोचेगा कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन बार बार गलत करेगा। मैं एक किसी एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ। हस्बैंड वाइफ फाइट करते रहते हैं। फाइट मतलब एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। बदल भी सकते हैं। मैंने रिम्पी को, रिम्पी ने मुझे बदला है भाई, बट वो सब हम लोग अनकॉन्शियसली, कितनी किस्मत की बात है यार, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कर रहे थे, उसी से हुआ। तो इस कोर स्किल का लास्ट पार्ट है इन्फॉर्मिंग एंड एडवाइजिंग। ये जो मोटिवेशनल इंटरव्यू है, इसमें आप पर्सन सेंटर्ड होते हो। आप ये सोचते हो कि भाई वो अपने हिसाब से बदले। तो बहुत बार लोगों को लगता है कुछ बताओ मत, क्या करना है, वो अपने हिसाब से खोजेगा। ऐसा आपको लग सकता है, जो कि गलत है। बोलते हैं बहुत जगहों पर ओकेजन्स होते हैं जहाँ पर एमआई में आपको दूसरे को इन्फॉर्मेशन देनी है या तो एडवाइस देना है। कब? व्हेन द क्लाइंट आस्क्स फॉर इट। आज मैंने अपने हैप्पी को, वर्तिका जो हमारे मेहमान आए थे, उनको मैंने थोड़ा बहुत हिंट दिया बिजनेसेस के बारे में। उनके स्टेटमेंट जो बिज़नेस के थे बहुत ही डरावने थे। उन्होंने 2-3 बिजनेसेस का नाम लिया, बोला ये तो कभी फेल हो ही नहीं सकता। तो मैंने उसको एडवाइस नहीं दिया। मेरे मन में थॉट आ रहा था, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो फेल ही नहीं हो सकता? बताओ कौन सा बिजनेस है जो फेल ही नहीं हो सकता? ये तो ऐसा हो गया जैसे आप कहें कि ये कार तो कभी एक्सीडेंट होगी नहीं, इसको तो कभी स्क्रैच लगेगा ही नहीं, इसका तो शीशा टूटेगा ही नहीं। तो मैंने एडवाइस नहीं दिया। मैं एडवाइस तब देता जब क्लाइंट्स आस्क फॉर इट। 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आपको समझना है, क्योंकि हम नहीं चाहते अनसॉलिसिटेड एडवाइस देना। अनसॉलिसिटेड मतलब बिना मांगे ज्ञान देना हम नहीं चाहते। और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी एडवाइस हाईली डायरेक्टिव स्टाइल हो। डायरेक्टिव स्टाइल मतलब हुक्म चलने वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए।
एमआई में जब भी आप किसी को भी एडवाइस या इन्फॉर्मेशन दें तो पहले खाली ओरली नहीं, फॉर्मेलिटी की तरीके से नहीं, सचमुच में पूछें आप जानना चाहते हैं। बोलेगा हाँ, तो भी आप रुक जाइए, बोले ठीक है बात करेंगे। आप एडवाइस तब दीजिए जब वो आपको परमिशन दे, और बाकायदा परमिशन लीजिए। मुझे उस दिन याद है जब मेरी बड़ी मम्मी की लड़ाई हुई थी ना, तो मैं चाहता था उनको मैं निकाल दूँ गुस्से में से। तो मेरे मन में एग्जाम्पल आया था, यही हैप्पी का एग्जाम्पल आया था। हैप्पी, वैभव, श्रीश, गरिमा, इन चारों को रखा मैंने कि ये चारों एक जैसे मेरे लिए। उनको लग रहा था कि मैं हैप्पी को कम पसंद करता हूँ, क्योंकि उनका भाई है, वो तो पसंद करती है, मैं कम पसंद करता हूँ। तो ये एग्जाम्पल मेरे मन में आया, मैंने इन बच्चों को चारों को एक साथ रख लिया। ये मैं बताना चाहता था, लेकिन बताने से पहले मैंने उनको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक उन्होंने मुझे हाँ 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 बताओ 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 क्या बात है नहीं बोल दिया, तब तक मैंने एडवाइस नहीं दी। मैंने उनसे कहा कि रिम्पी एक बात मेरे मन में आई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो मेरे मन में क्या चल रहा है वो बताना चाहता हूँ। वो मेरी पोजीशन को, मेरी कंडीशन को एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन वो तभी बताऊँगा जब तुम रेडी हो। अब उनके मन में ये बात थी कि मैं हैप्पी को पसंद नहीं करता हूँ, मेरे मन में ये बात है कि मैं उसको पसंद करता हूँ। ये दो ऑपोजिट चीज़ें हैं, और मैं उनको बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा कि नहीं मैं उसको पसंद करता हूँ, नहीं मानेंगी वो। तो मैं उनको अपनी बात बताना चाहता था जब वो थोड़ा सा वैक्यूम हो जाए। जैसे भूख लगती है तो खाना अच्छा लगता है, ऐसे ही जब आदमी आपकी एडवाइस को सुनना चाहता है तो बड़ी मम्मी ने कहा हाँ हाँ बताओ। मैंने कहा पक्का मेरी बात जानना चाहती हो? कहा हाँ हाँ बताओ। फिर भी मैं चुप हो गया, फिर कुछ सोच रही थी, बताओ क्या बात है बताओ। फिर मैंने बोला। तो सबसे पहला कि एमआई में आप बिना परमिशन के एडवाइस मत दो, इन्फॉर्मेशन मत दो। दूसरा, जब आप किसी को जानकारी देते हो, इन्फॉर्मेशन देते हो या एडवाइस देते हो, तो आप माल नहीं अनलोड कर रहे हो कि मेरे दिमाग में से उठाकर उसके दिमाग में डाल दिया। आप कर क्या रहे हो? यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। आप उस आदमी को अपनी बात बताते हो, क्योंकि मैं ये सोच रहा था ना कि रिम्पी जानती है मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, और उसके बगल में जब मैं हैप्पी को रख रहा हूँ तो वो पर्सपेक्टिव मैं उनको दिखाना चाहता था। कि कह रहे हैं कि यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव एंड नीड्स केयरफुली। आप सामने वाले जिसको बदलना चाहते हैं उसके पर्सपेक्टिव को और उसके नीड्स को बहुत ध्यान से समझना चाहते हैं, एंड हेल्प देम रीच देयर ओन कंक्लूजन। आप उनको अपना कंक्लूजन नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं कि वो अपने कंक्लूजन पे पहुंचें अबाउट द रिलेवेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड, क्योंकि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन उनके किसी काम की ही नहीं है। सुनना नहीं चाहते, क्योंकि इंफॉर्मेशन दवाई की तरह है, और हमारा माइंड एक या तो बीमार है तो दवाई काम करेगी, बीमार नहीं है तो दवाई केवल साइड इफेक्ट देगी। अभी यहाँ श्रवण की तबीयत खराब थी। डेंगू का नॉर्मल जो फेज़ है वो हफ्ते 10 दिन लगता है टाइम ठीक होने में। बेचारा ठीक हो रहा था। फिर उसके मन में बात आई कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। बाथरूम में गया तो चक्कर खा के गिर गया, बैठ गया वहीं पर। अब उसके मन में आया कि अगर मैं किसी और डॉक्टर को दिखा दूंगा तो सर को शायद ख़राब लग जाए कि डॉक्टर तो मेरे डॉक्टर सर तो हैं और कहीं और इलाज करा रहा हूँ तो धोखा हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन उसको मुझे पहुँचाना था कि मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी अगर तुम कहीं और जाओगे। अब ये मैं उसको समझ करके ही दे पाया। ये बड़ी सटल सी चीज़ है, कैसे आप पहचानेंगे कि आप इन्फॉर्मेशन अनलोड नहीं करते? क्योंकि दिमाग में जब मन में आता है कोई बात, लगता है बता दो। जैसे मेरे मन में आया गरिमा के बारे में कि बच्चे को सुलाने गई थी, खुद सो गई, जबकि जब आई थी अंदर रूम में बच्चे के साथ में, बच्चा सो रहा था, मैं कुर्सी पर सो रहा था। हम लोग जब कुछ जानते हैं ना, कोई नई चीज़ जानते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं तो लगता है बता दें, लेकिन एमआई में आप इन्फॉर्मेशन अनलोड नहीं करते। जैसे मान लीजिए आपके भाई ने बोला कि आपको लग रहा है अपने भाई को बता दो कि ये कॉलेज ख़राब है, ये ब्रांच खतरनाक है, या तुम्हें ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, मम्मी से पैसे लेकर के वेस्ट करो। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी एडवाइस खाली अनलोडिंग का प्रोसेस नहीं है। वो क्या है? सामने वाले को के पर्सपेक्टिव को, उसकी नीड्स को समझना और हेल्प करना ताकि वो कंक्लूजन पे अपने आप पहुंच सके। तब जाकर के आपकी एडवाइस की रेलेवेंस है। वैभव के साथ हुआ, मेरे साथ। वैभव ने मुझे साल भर पहले से बता रहा है कि बड़े पापा थंबनेल अच्छे होने चाहिए, वीडियो की पहले तैयारी करो। मैं बोल रहा हूँ क्या तैयारी करूँ यार, मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैंने रिएक्ट कर दिया। क्या बोला?
खुद बना के दिखाओ वीडियो। ये तो ऐसा हो गया ऐसे एक हीरो डायरेक्टर को बोले चुप रहो, खुद एक्टिंग कर लो। अब एक अच्छी फिल्म बनती है, डायरेक्टर होता है, एक स्टोरी टेलर होता है, एक एक्टर होता है, ये सब मिलकर के एक फिल्म बनाते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन की, आपके एडवाइस की रिलेवेंस कब है? जब आप परमिशन लेके और उसको समझ करके उसको उस कंक्लूजन पे पहुंचने दें। तो अच्छा किया वैभव ने, शक्ति जी वाला चीज़ किया है इसने। कृष्णमूर्ति की बुक मेरे पास रख दी, जब पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। उसने मुझे बता दिया कि बड़े पापा थंबनेल अच्छे होने चाहिए, आपको लगे तो बता दीजिएगा। फोर्स नहीं किया। मैंने 2 बार प्रेशर किया था, जब प्रेशर किया तब मैंने रिएक्ट किया। इस चीज़ को हम आगे बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। दिस इज क्रिस्टलाइज्ड इन एलिसिट प्रोवाइड एलिसिट सीक्वेंस। इसका एक सीक्वेंस है एमआई में कि अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले एलिसिट करिए। एलिसिट मतलब निकाल के दिखाना। वो तो एक्सप्लिसिट होता है। एलिसिट का मतलब होता है, मान लीजिए आपको अपेंडिसाइटिस है, मैं बोलता हूँ देखो अपेंडिसाइटिस का दर्द यहाँ वहाँ नहीं होता, मैं यहाँ दबा रहा हूँ, एग्जैक्टली यहीं पर होगा, अरे हाँ हुआ। उसको बोलते हैं एलिसिट करना, रिवील कर देना। हाँ, एक कुछ करके उसको निकालना दिखाना। तो आप एलिसिट करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा छोटा भाई है, उसको बीटेक करना है किसी ऐसी ब्रांच में जिस ब्रांच में उसकी गर्लफ्रेंड पढ़ाई करती है। अब आप उसको बताना चाहते हैं कि पढ़ाई का ब्रांच वो होना चाहिए इसमें तुम एंजॉय करते हो पढ़ना। अब ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, उसका चॉइस इसलिए बिकॉज उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पढ़ती है, और आप उसको दिखाना चाहते हैं कि नहीं, ब्रांच शुड बी समथिंग दैट इज़ योर एंजॉयबल थिंग। आप एलिसिट करेंगे पहले, फिर उसको प्रोवाइड करेंगे और फिर एलिसिट करेंगे। मतलब उसके अंदर में भूख पैदा करते हैं, दिखा करके ब्रांच किस लिए होती है। ओशो बड़ा मजाक उड़ा रहे थे एक बार, बोलते मैंने बीए कर लिया, एमए के लिए ऐसे 12th के बाद बीए कर लिया, मुझे फिलॉसफी चाहिए थी पीएचडी करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए। तो मेरे पीछे एक आदमी था, लड़का था, उसको भी पढ़ाई करनी थी। मैंने फिलॉसफी का फॉर्म भर दिया, मुझे फिलॉसफी पढ़नी है, और पीछे वाला बोलता है तुम क्या भर रहे हो? मैंने कहा मैं फिलॉसफी भर रहा हूँ। बोलते मैं बीए भर दूंगा। भर दिया भाई साहब ने, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई उसमें ये नहीं कि क्यों पढ़ना चाहते हैं, भर दिया। बोलते हैं ऐसे लोग करियर चूज़ करते हैं। मैंने भी ऐसे बीसीए, ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं, मैंने भी आपको डाल दिया। लेकिन एमआई में आप जब किसी को इन्फॉर्मेशन देते हो तो एलिसिट प्रोवाइड एलिसिट सीक्वेंस फॉलो करता है। इसको हम लोग चैप्टर 11 में कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये इसमें वैभव से गलती हो गई, उसने श्रीश को बोल तो दिया लेकिन ये चीज़ कन्वे नहीं कर पाया। जो भी आप काउंसलर की तरह अपना इन्फॉर्मेशन देते हो, एडवाइस देते हो, आपका क्लाइंट फ्री है कि वो अग्री करे चाहे ना करे, इम्प्लीमेंट करे चाहे ना करे, हीड करे चाहे ना करे। हीड मतलब निकाल के देखना, ध्यान दे या ना दे, आपकी बात सुनना चाहता है नहीं सुनना चाहता, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता नहीं करना चाहता, वो उसके लिए यूज़फुल है या नहीं है। इट इज़ ऑफन यूज़फुल टू एक्नॉलेज दिस डायरेक्टली। आप उसको साफ साफ बोल दो, यार मेरा दिमाग ख़राब है, मैं बोलूँगा, लेकिन तू अपने हिसाब से करना भाई, क्योंकि तेरी कंडीशन मैं नहीं जानता हूँ। और एक पिछले जनरेशन की और इस जनरेशन की बहुत बड़ी गैप है। पिछला जनरेशन अपने बच्चों को ही बताता है कि नहीं तुम नौकरी करो, तुम ये पढ़ाई करो, तुम आगे बढ़ो। मास्लोज हायरार्की नहीं जानते वो लोग। मास्लोज हायरार्की था जिसमें कि सबसे पहले आपको भूखों मरते हैं, तब आपको भूख के लिए काम करना पड़ता है। उसके बाद आपको सेकेंड लेवल पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करना पड़ता है, फिर प्यार के लिए काम करना पड़ता है। ऐसे करके एक हायरार्की है, वो लोग नहीं जानते बेचारे, इसलिए वो अपनी एडवाइस थोपते हैं। ये तो उनके सपने में भी नहीं आएगा कि बेटा देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें कौन सी पढ़ाई करनी है, तुम्हारी मर्जी है, करना है करो मत करो। एवरी लव अफेयर विल बी अ पागलपन लव अफेयर। मतलब मज़ा आ जाएगा हस्बैंड वाइफ को अगर इस तरह से बात कर सके, देखो जान ये मैं कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारी मर्जी, तुम जानो, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अच्छा लगे तो करो नहीं तो मत करो। लड़की पागल हो जाएगी आपके लिए, लड़का पागल हो जाएगा आपके लिए। कैसी है यार, ये मेरे साथ है और मुझे बांध भी नहीं रही है। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस बार हम लोग गए सुबह सुबह, मुझे गए जंगल में, वो सैंक्चुरी गए। मुझे बहुत ज़ोरों से नींद, शुरू में तो अच्छा लग रहा था, वहाँ पहुँचते ही आधे रास्ते के बाद से नींद आने लगी, बहुत ज़ोरों से नींद आने लगी। मैं चश्मा पहन लिया, सो रहा हूँ, गाड़ी ऑटो में सो रहा हूँ। बड़ी मैंने पहचान लिया, मेरा मुंह एकदम बंद। बोलती है चलो चलो हम लोग वापस चलते हैं। फिर शाम को वो और वैभव दोनों आए, मुझे बिल्कुल नहीं बोला कि तुम्हें आना चाहिए। ये दोनों आए, एंजॉय करके आए, और मैंने भी बहुत अच्छे से अपना यूज़ किया टाइम। मैंने 2 लंबे लंबे वीडियोस देखा और एक वीडियो को अपने एडिट किया। आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो आप उसको साफ साफ बोल दो, देखो तुम्हें यूज़ करना है यूज़ करो, नहीं करना है नहीं करो, कंप्लेन मत करना इसमें। देखो तुम्हारी मर्जी है,
नहीं करोगे तो तुम्हारा रिस्क है, समझ लो, ऐसा नहीं। बहुत प्यार से। ये पांचों कोर स्किल्स एमआई को पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते। ये अगर आप एमआई को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे सर्जरी को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो नॉट बांधना एक प्री रिक्विजिट है। अगर आपको अच्छे नॉट्स बांधना, जल्दी नॉट बांधना, गांठ बांधना नहीं आता तो आप सर्जन नहीं बन सकते। क्यों? सर्जरी उंगलियों का एक कोऑर्डिनेशन है। अगर आपकी उंगलियां दर्द करती हैं तो आप सर्जरी अच्छे नहीं कर सकते। तो ये प्री रिक्विजिट है। ये पांचों कोर स्किल्स प्री रिक्विजिट हैं, ये आना चाहिए। ये कंप्लीट एमआई नहीं है, ये सब चीज़ के साथ साथ आपकी और सिखाया जाएगा। देखिए, अब मैं धीमे धीमे आप सबको एक चेंज की तरफ ले जा रहा हूँ। बड़ी मम्मी तो शुरू से मुझे हेल्प कर रही हैं मेरी वीडियोज़ वगैरह बनाने में, अब और हेल्प कर रही हैं। वो मेरे साथ व्लॉग में कोऑर्डिनेट करती हैं। आप सब लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? बिकॉज जो भी जानकारी मैंने यहाँ पर सीख रहा हूँ एमआई में, वो सब मैं स्ट्रेटेजिकली यूज़ कर रहा हूँ टू हेल्प पीपल मूव टू डायरेक्शन ऑफ चेंज। आज मैं गया, वहाँ ड्राइवर लेटा हुआ था, अनुज के रूम में ड्राइवर लेटा हुआ था, और मैंने देखा कि वो कौन सा वीडियो देख रहा है, कपिल शर्मा का पुराना वीडियो देख रहा है, कॉमेडी। मैं चला आया। फिर दोबारा जब मैं गया तो एक फ़िल्म देख रहा था वो। मैंने आकर के हैप्पी को बताया कि हैप्पी, अगर बिज़नेस करना है तो कंटेंट बनाना होगा। कंटेंट वो माल है जो आजकल सब पब्लिक यूज़ कर रही है, खा रही है। इसके पहले क्या था, लोग गली में नुक्कड़ पे जाते थे, वहाँ कुछ चिप्स खाते थे, अखबार पढ़ते थे, रेडियो गाना सुनते थे, टीवी सुनते थे। लेकिन अब हर बंदा कंटेंट देखता है। तो वो माल क्या है? कंटेंट। तो या तो आप कंटेंट देखो या तो आप बेचो, दिखाओ। अब ये चीज़ मैं उसको हिंट कर रहा था, बस हिंट ही कर रहा था मैं। हो सकता है इसको मैं एज अ सेटअप यूज़ करूं अगली बात में। आप जो भी जानकारी है आपके पास, उसको, जो भी ये 5 स्किल्स हैं, कौन कौन सी? ओपन एंड क्वेश्चंस, एफर्मेशन, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, समराइजिंग, इन्फॉर्मिंग एडवाइजिंग। कि एक आदमी को इन्फॉर्म करना, एडवाइस करना, 2 चीज़ें सीखी आज हमने श्रीश। किसी को भी एडवाइस देना है, लेकिन कैसे? सबसे पहला तो पहले परमिशन ले लो। परमिशन लेकर के, अगर परमिशन नहीं देता है तो मत एडवाइस दो। जैसे हमारी जिनोगा एडवांस में बोलते हैं कि अगर आपने मरने से पहले जिनोगा को नहीं सीखा तो आपने एक बहुत बड़ा अमर होने का दवाई मिस कर दिया। जिनोगा इज अ मेडिसिन दैट कैन मेक यू फ्री फ्रॉम डेथ, मिस कर जाएंगे। ऐसे ही आपने एक एडवाइस दिया, वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी, उल्टा नुकसान कर जाएगी। वो आदमी बोलेगा अच्छा ज्ञान दे रहे हो तुम, बिन मांगी ज्ञान दे रहे हो। और दूसरा क्या है? एडवाइस देते समय 2 तरीके से एडवाइस आपको देनी है। एक तो उससे परमिशन लेकर देनी है, दूसरा था अनलोड नहीं करना इन्फॉर्मेशन। इधर आ, मेरी बात सुन, ये बातें नहीं। आप उसको जब एडवाइस दे रहे हो तो उसको समझने में हेल्प कर रहे हो कि कैसे वो, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, और उसको आप एक सही कंक्लूजन पे लाना चाहते हो। ऐसे शीर्ष का पर्सपेक्टिव था कि मुझे रस्सी खरीदनी है, पहले मेरे से गलती हुई, मैंने इसको जैसे समझा था, अब इसकी रस्सी आ गई, लेकिन ये उस रस्सी से नहीं कूद रहा है, अब मुझे कैसे कहना चाहिए? अभी भी सबसे पहले तो आपको इससे पूछना चाहिए, यार मेरे मन में बात आ रही है, बताऊं कि नहीं। ये पूछेगा किस चीज़ के बारे में, क्या बात है? रस्सी के बारे में, लेकिन मुझे लगता है तुझे ख़राब लग जाएगा। फिर बोलेंगे नहीं बताओ। फिर आप बताएंगे यार देखो तुमने रस्सी खरीदा लेकिन तुम यूज़ ही नहीं कर रहे हो। फिर उसको लगेगा ख़राब, लेकिन शायद मैं भी होता तो शायद मैं भी यही करता। क्योंकि देखो हमने और बड़े पापा ने मिल करके ढेर सारे गैजेट्स खरीदे हैं, गोप्रो 2 खरीद लिया है, लेकिन यूज़ ही नहीं करते। हम सब कैसे हैं ना यार, सामान खरीद लेते हैं और यूज़ नहीं करते। हम सब, नॉट यू। जैसे मैंने से कहा, ये नहीं कहा मैंने, एकदम नॉन एमआई कहा कि मंगा ली रस्सी, खोल लिए। देखिए हमने ये बुक मंगाई है मोटिवेशनल इंटरव्यू, हम दोनों पढ़ रहे हैं, बड़ी मम्मी नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ी मम्मी को जाकर बोलेंगे नहीं, क्या क्यों मंगाया, पढ़ तो रही नहीं हो। आपको एमआई करते समय ध्यान रखना है वो आदमी रिस्पेक्टेबल बंदा है, उतना ही बड़ा रिस्पेक्टेबल बंदा है जितना
कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो सकता है। आप जब किसी को गिफ्ट देंगे तो थोड़ी बोले ए यूज़ करना, चड्डी दिया है पहनना रोज, उसकी मर्जी है, उसको चड्डी पहनी है, आपने जो गिफ्ट दिया नहीं पहनी उसकी मर्जी भाई। तो दो तरीके से आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी को एडवाइस दो परमिशन मांग के, और ये आप अपना एडवाइस को उसके ऊपर अनलोड मत कर दो, आप उसको हेल्प करो समझने में आने में। और ये पांचों स्किल्स एक प्री रिक्विजिट है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग का। व्हाट कैरेक्टराइजेज एमआई इज पर्टिकुलर वे। एमआई आपको एक तरह की स्ट्रैटेजी देती है, ऐसा नहीं कि वाक से दिया आपने जो बोला हो जाएगा, आप उस आदमी को धीमे धीमे ले जाएंगे। देखिए एआई ढेर सारे काम कर लेगा, लेकिन एआई एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस जर्नी नहीं सीखेगा, बिकॉज अपने आप में एआई बिजनेसमैन नहीं है, उसको कोई बड़ा बिजनेस नहीं बनाना है, वो तो एक टूल है। आप खुद एक इंसान हैं जिसको सक्सेसफुल बनना है, अमीर बनना है, सिगरेट छोड़ना है, पतला होना है, लोगों से प्यार पाना है, फेमस होना है, तो यू विल यूज ऑल दीज 5 टूल्स। ये सारे के सारे टूल्स एमआई नहीं यूज कर पाएगा, अगले 100 साल तक में यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत लाइव चीज है ना। एमआई किसी को जाकर प्यार से ये नहीं बोलेगा कि देखो भाई ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तुम्हें यूज करना है तो करो। उसका बहुत बहुत बुकिश रहेगा। जैसे आप लोग लिखो उसे, चैट जीपीटी को लिखो कि यार ये मुझे सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये नहीं बोलेगा मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ लेकिन सर देख लीजिए आपकी मर्जी है, यूज़ करना है तो करो नहीं तो मत करो, गलत भी हो सकता हूँ मैं, सही भी हो सकता हूँ। ये ऐसा लगता है ऐसे कि एक बहुत सॉफ्ट टच है, एक जिंदा टच। एमआई इज अ मैजिकल टच वेयर यू हेल्प द अदर पर्सन टू फ्लावर। कृष्णमूर्ति बोलते थे इसको, टू फ्लावर। आप सामने वाले को, बीज में से ही फूल निकलता है, आप उसको कंस्ट्रक्ट नहीं करते हो फूल को, उसके अंदर में जो है उसी को बाहर निकलने में हेल्प करते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इन्फॉर्मिंग एंड एडवाइजिंग। ठीक है।